ओके, डोंट क्लैप। जया पराजय वा क्या मीनिंग है? कल मैंने बताया था। हाँ, वेरी गुड। जीत या हार, विक्ट्री और डिफेंस, हार या जीत। यहाँ मैंने हाफ पढ़ा दिया था तो आगे मैं पढ़ाती हूँ, या चलो एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ उसको, रिवीजन जल्दी जल्दी। एकदा स्वर्ग स्थिता अर्जुना पृथ्वीं द्रष्टुकामा भूलोकम आगच्छत। एक बार स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वी लोक को देखने के लिए धरती पर आए। हु इज स्लीपिंग? डॉली इज देयर? सी इज डॉली? हु इज सी? तबीयत जिसकी खराब है वो स्कूल ना आया करे। मैम की तरफ से ऑर्डर है, स्कूल नहीं आना है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल ही रहा है, इसलिए सर दर्द है, कुछ भी है तो स्कूल नहीं। अब तो तुम लोग 10th के हो, छोटे बच्चे को पता नहीं चलता है, बड़े बच्चे हो तो स्कूल नहीं आओ, घर पे रेस्ट करो। ओके, कीप साइलेंस। प्राप्त भूलोका समहांता जय घोषम श्रुतवान। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे पांव रखा तो उन्होंने जयकारा सुनी। क्या है? मजाक नहीं, बुला रहा था तो तुमको नहीं देखने का, वो पकड़ा जाएगा जो बुला रहा है। ये नहीं बुला रहा, वो कूदेगा तो कूदेगा नहीं। इसमें स्टार्ट करने जा रही हूँ। तुम लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बैठो, नहीं है तो अदरवाइज जा सकते हो बाहर। चालू है तो बहुत अच्छी बात है। एकदा स्वर्ग स्थिता अर्जुना पृथ्वीं द्रष्टुकामा भूलोकम आगच्छत। एक बार पृथ्वी को देखने की लालसा से जो स्वर्ग में स्थित अर्जुन है वो पृथ्वी पर आए। प्राप्त भूलोका समहांता जय घोषम श्रुतवान। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे पांव रखा उन्होंने जयकारा सुनी, विक्ट्री साउंड उन्हें सुनाई दी। जय सह जय घोषकारकम जन समूहस्य समीपम गच्छति। वह जय घोष करने वाले जो विक्ट्री की जय जयकार कर रहे थे उस ग्रुप के पास, उस जन समूह के पास गए। सद्य विरमिते विश्व युद्धे लब्ध विजया जना विजयोत्सवम अनुभावयन्त आसन। सद्य मतलब जो अभी अभी, विरमिते विश्व युद्धे, विश्व युद्ध को तुरंत अभी अभी जीता है और विजयोत्सव मना रहे हैं, विजय का उत्सव मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनको अनुभव करने के लिए उनके पास गए। तान दृष्ट्वा अर्जुना अभी पुरातनम महाभारत विजयम तदानीन्तरान विजय प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। तान दृष्ट्वा मतलब उन्हें देखकर, उन ग्रुप को जो जय जयकार कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे, उनको देखकर अर्जुन ने अपने पहले के महाभारत के टाइम में जो विजय प्राप्त किया था, उन दिनों में प्राप्त विजय जो लोग थे, विजयी लोग, उनको याद करने लगे। स्मरति एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जना स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। एतम अपरिचित पूर्वम मतलब इस प्रकार जो पहले से नहीं पहचाने जाने वाले थे, अपरिचित थे, जो पहले से जान पहचान वाले नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों ने अर्जुन को अपने विजयोत्सव में संलग्न कर लिया, अपने योजित उत्सव में शामिल कर लिया। अर्जुन अपि जात हर्षादि सह संलग्नो अभवत्। अर्जुन भी खुशी खुशी उस ग्रुप में शामिल हो गया। किंचित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद वो प्यास अनुभव किए, उन्हें प्यास लगी थोड़ी देर के बाद। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः। इसीलिए अभी अभी आए, जो अभी अभी आए थे, उन्होंने एक अश्व की, एक हॉर्स की याचना की, एक घोड़ा मांगा। याचितो असौ अश्वमारुह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितम् एकं परिचित पूर्वं सरोवरं गतवान्। याचितो असौ। स्टैंड अप यू। From long time I am watching you.
Sit there. Sit there. Go back side. Go back side. Go back side. तुम लोग नहीं बोलो, otherwise you also go outside the class. Sit there. किंचित कालांतरम स तृषाम अनुभूतवान, कुछ समय के बाद वो तृषा का, वो प्यास का अनुभव किए। तृषा का मतलब है प्यास, थर्स्ट। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचिता, जो अभी अभी आए थे, अभ्यागतेन, उन्होंने एक अश्व की, एक हॉर्स की याचना की, घोड़ा मांगा। याचितो अश्व असौ, इन याचित इस मांगे गए अश्व में आरूढ़ होकर उस घोड़े पे चढ़कर जलम पातुम, जल पाने की इच्छा से नगराद वही स्थितम एकम, नगर से बाहर जो स्थित कोई तालाब था, परिचित पूर्वम, मतलब कि जो पहले से वो जानते थे, वो तो स्वर्ग से आए थे, उन्हें महाभारत के टाइम का सब कुछ याद था, तो उन्हें याद आया कि अरे यहाँ पे तो तालाब हुआ करता था नगर से बाहर, तो वो उस नगर में उस घोड़े की याचना करके उस पर आरूढ़ होकर वहाँ पानी पीने के लिए गए। तत्र यदा सह जल पानाय उद्यतो भवति, जब वो जल पीने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, जैसे ही उन्होंने जल पीना स्टार्ट किया, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान, तब वो किसी पुरुष की ध्वनि को उन्होंने सुना। महाशय सगरम इदम जलम, या सगरम में मैंने कल बताया था, ध्यान नहीं देते हो ना। सगरम इज इम्पोर्टेंट वर्ड, पूछा जा सकता है। सगरम मीन्स पॉइजन्ड। सगरम इदम जलम, सागर हो जाएगा तब हो जाएगा ये ओशन, सी। सागर बोलते हैं ओशन और सी को, बट अगर सगर है, सा नहीं है, सगर है, तो ये हो जाता है पॉइजन्ड, इसका मतलब। सगरम इदम जलम, उसने बोला कि उस जो ध्वनि आई युवक की, वो आवाज आई कि सर दिस इज पॉइजन्ड वाटर, अधुना अपेयम अस्ति, नाउ इट इज नॉट फॉर ड्रिंक। अर्जुना साश्चर्य तम अदृष्ट पूर्वम पुरुषम पृच्छति, अर्जुन सरप्राइजिंगली बिकमिंग सरप्राइज, जिनको तम अदृष्ट पूर्वम, जिनको उन्होंने पहले नहीं देखा था, वो युवक कैसे थे जिनको उन्होंने नहीं देखा था, उन पुरुष से उन्होंने पूछा। बीइंग सरप्राइज्ड, अर्जुन आस्क्ड टू दैट पर्सन whom he does not recognize, जिन्हें उन्होंने नहीं पहचाना। कथम इदम सगरम जलम, हाउ इट इज पॉइजन वाटर, यह पानी कैसे पॉइजन हो गया, विषैला हो गया। प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सर्वदैव पेयजला एवं भवन्ति थी। दोनों के पास बुक है, आप पीछे जाइए। नो, प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सर्वदैव पेयजला एवं भवन्ति थी। प्रकृति द्वारा निर्मित तो पौंड आदि जो जल है वो हमेशा पीने योग्य ही होते हैं। स्वरेन युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः सः जनः अर्जुनस्य समीप गतवान। स्वरेन युवकः, वह जो व्यक्ति था वो कैसा था? बाई हिज वॉइस ही इज अ यूथ। स्वरेन युवक मतलब बोली से वो युवक लग रहा था कि वो 25 साल का आदमी है। कायेन वृद्धः, कायेन मतलब बाई बॉडी इज ओल्ड, बॉडी से वो ओल्ड पर्सन लग रहा था। और भग्न दंत, उसके दांत टूटे हुए थे। भग्न दंत मतलब टूटे हुए दांत। धवल केशः, केश जो है बाल उसके हेयर व्हाइट थे। सदंडः, हाथ में दंड था, दंड के साथ वो लाठी लिए हुआ था। एक जनः, बूढ़ा था, पूरी उसकी जो है कैरेक्टर बूढ़े वाली है, ओल्ड पर्सन की है, बट ओनली द वॉइस इज लाइक यूथ। अर्जुन से समीपम गतवान, अर्जुन के पास आया, अर्जुन के पास आया। अदृष्ट पूर्वम तादृशम, अच्छा यहाँ देखो, जैसे भग्न दंत है, अब इसमें समास है, कौन सा समास है? हाँ, मैंने पहले भी बताया है ये चीज। नहीं, देखो अभी यहाँ क्या है, मैं भग्न दंत किसके
भग्नदंता का आसीत। कौन था भग्नदंत? तो आप तुरंत बोलोगे कि वृद्धा आसीत, वो बूढ़ा व्यक्ति था। तो इससे हमें रिकॉग्नाइज हो गया कि कोई बूढ़ा आदमी है जो जिसका दांत टूटा हुआ है या उजला केस है जो मैम पूछ रही हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया जिसका एक विशेष अर्थ निकला कि वही बूढ़ा व्यक्ति है, कोई दूसरा नहीं है। भग्नदंता अस्ति यस्य सः, जहाँ यस्य सः आ गया डिसोल्यूशन में वो और एक अलग मीनिंग लग गया कि एक विशेष पर्सन है, विशेष मीनिंग वाला है, वो बहुव्रीहि होता है। बहु मतलब बहुत अर्थ वाला है, ऐसे समझ लो। भग्नदंता इज इम्पोर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन इट। धवल केशा सदंड अर्जुन से समीपम गतवान, अर्जुन के समीप गया। अदृष्ट पूर्वम तादृशम जन्म दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकितम संजात। अदृष्ट पूर्वम मतलब जिसे पहले कभी नहीं देखा था, पूर्वम मतलब पहले, अदृष्ट नहीं देखा गया हो, ऐसा तादृशम जन्म उस तरह का वो आदमी। व्हाट आर यू टॉकिंग? वैसा आदमी अर्जुन ने को आश्चर्यजनित हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया उसको देखकर। महाभारत कालिकान स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण सकष्टम अपि अनुभूतवान। अब ये दुबला पतला भग्नदंत और स्वर से युवक व्यक्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और वो अपने टाइम का, महाभारत के टाइम का स्थूल काय जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति थे उनको याद करने लगा। याद करके कष्टम अपि अनुभूतवान, कुछ कष्ट भी अनुभव किया उनको याद करके कि पहले कैसे होते थे व्यक्ति, ये कैसा है दुर्बल व्यक्ति, टूटे हुए दांत और हाथ में लाठी लिए हुए, ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा नहीं। क्या एक दांत थे, बूढ़े को ऐसे ही होते हैं, बूढ़े होके तब पता चलेगा। हाँ चलो, अस्य एतादृशीं, अच्छा लिसन, अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्टवान्। उनकी ऐसी दशा देखकर, एतादृशीं स्थितिं, उनकी ऐसी सिचुएशन को देखकर, बाय सीइंग दिस सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, अर्जुन सरप्राइजिंगली आस्क्ड हिम, वो भगवान, हु आर यू, आप कौन हैं? कस्मात् तब ईदृशी अवस्था जाता, हाउ योर दिस सिचुएशन हैपेंड, आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। सह प्रत्यवदत्, ही रिप्लाइड, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ, सोल्जर हूँ। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, अब यहाँ देखो तीनों वर्ड में सु लगा हुआ है ना, विगतेषु कतिपयेषु मासेषु। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, मासेषु है। मासों में सु वर्ड कहाँ पे आता है? ये वाला सु कहाँ आता है, कौन सी विभक्ति में? सप्तमी। सप्तमी का कौन सा वचन? सप्तमी के बहुवचन में सु वाले वर्ड आएंगे। तो यहाँ मास की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है कि अब बोला जा रहा है पिछले महीने में, तो इसका विशेषण है, मासेषु का विशेषण है विगतेषु कतिपयेषु, बीते हुए कुछ मासों में। तो जैसी विभक्ति और वचन में ये वर्ड रहेगा, तुम्हारा मेन वर्ड, विशेषण उसी में रहेगा। जैसे कि सीता सफेद वस्त्र, सीता अच्छी लड़की है, सीता एक कुशल लड़की है, मान लो अच्छी निपुण लड़की है। तो सीता वर्ड है, सीता है लड़की, सीता लड़की है, सीता बालिका अस्ति, मान लो। अब मैंने क्या बोला कि कुशल लड़की है, निपुण लड़की है। तो सीता और बालिका दोनों आप देख रहे हो कि स्त्रीलिंग है। तो कुशल या निपुण वर्ड जो है, कुशल अथवा निपुण वर्ड अगर आपको आना है तो इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, इसका विशेषण इसी विभक्ति वचन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुशला अथवा निपुणा।
अगर ये सीता नहीं होकर के राम होता, रामा होता, बालका होता, तब क्या लिखते? कुशलः, निपुणः। जिस विभक्ति में वचन में वर्ड मेन रहेगा उसी में, इसीलिए यहाँ पे है मासेषु के लिए विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानाम परस्परम युद्धम अभवत्। पिछले कई महीनों में जो है आपस में देशों के बीच परस्पर आपस में युद्ध हुआ, बीते हुए समय की बात। तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, यहाँ भी देखो शास्त्राणि के लिए विविधानि लगा, उसका विशेषण। तत्र देयर सो मेनी weapons used पर्सन, वहाँ उस टाइम जो है बहुत सारे तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त किए गए। जो पिछले महीनों में, पिछले दिनों में जो बहुत सारे युद्ध हुए, तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिना इत्येवं बहुविधम जगत विविध रूपेण प्रभावितमस्ति। तस्मात् कारणात् मतलब उन कारणों से, जल स्थल मतलब जमीन, वायु और प्राणी, ये सभी बहुविधम मतलब बहुत तरीके से जगत में, संसार में प्रभावित हुए। इसका मतलब क्या है? 2-3 लाइन का कि विगतेषु पहले कुछ महीनों में, कुछ मासों में युद्ध हुआ परस्पर देशों के बीच, तो बहुत सारे तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हुए, बहुत सारे तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हुए, जिसके कारण मिट्टी, वायु, पानी वगैरह सब बहुत तरह से प्रभावित हुए। किम ते कथयामि, sit there. This is not playing ground. Nilesh, you go there. एक बेंच आगे बैठो। उस समय सभी जल, थल और वायु सभी प्रभावित हुए। किम ते कथयामि, व्हाट शुड आई से? शास्त्रास्त्र निर्गतैः प्रदूषितैः सर्वं वास्तु जातं प्रदूषितं विस्मयं च संजातम्। शास्त्र निर्गतैः मतलब अस्त्र शस्त्र जो प्रयुक्त हुए, उनमें जो लड़ाई में जो मार काट हुआ, उनसे निकले प्रदूषण जो फैला उनसे, वो वास्तु जातम प्रदूषितम विस्मयम संजातम। सभी वस्तु यानी जल, थल और आकाश, हवा सभी प्रदूषित हुए। बोल रही है तबियत खराब। Don't talk, sit down. कहाँ पे थे? चलो बैठो एकदम चुपचाप। तस्मात् कारणात्, see here, विगतेषु कतिपयेषु से देखो, विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्। बीते हुए बहुत सारे मासों में बहुत सारे देशों में आपस में युद्ध हुआ। तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, वहाँ बहुत सारे विध्वंस प्रयुक्त किए गए, प्रयोग किए गए। तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिनः इत्येवं बहुविधं जगत विविध रूपेण प्रभावितम् अस्ति। उनके कारण बहुत सारे जो है विध्वंस यूज होने के कारण बहुत सारे प्रदूषण फैले। किम ते कथयामि, व्हाट आई शुड से? शास्त्रा निर्गितैः प्रदूषितैः सर्वैः वास्तु जातं प्रदूषितं विस्मयं च संजातम्। उस अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो निकले, खून खराबा हुआ, जो खून वगैरह गला वला कटा सबका, तो उनसे निकले हुए प्रदूषण के कारण जल, थल और वायु सभी प्रभावित हुए, सभी प्रदूषित हुए। अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मादेव कारणात् सगरमस्ति। अब यहाँ आया, पूछा जाएगा कि क्यों सगर था वो पानी? नो, तो अस्य सरोवरस्य जलमपि
तरह के विपक्ष से, तलवार है, त्रिशूल है, जो मार काट में प्रदूषण फैला, उनके कारण ही यह जल प्रदूषित हुआ है। अत्रत्यम जलम पीत्वा पीत्वा मदिया, ऐसा स्थिति संजाता। तो इसी जल को पीने से, बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर माय दिस सिचुएशन हैपेंड। अस्य सरोवरस्य जलमपि मदीय पुत्रः इदमेव जलं पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे प्रतितो मृतश्च। मेरा पुत्र, माय सन, बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर दे बिकम ब्लाइंड। विगत दृष्टि मतलब अंधा हो जाना, दृष्टि खो देना। तो दे बिकम ब्लाइंड एंड गभीरे कूपे पतितो मृतश्च, एंड वो क्या गिर गया, इसमें कुएं में गिर गया और मर गया। इसी पॉइजन वाटर को पीने से हमारी ऐसी दशा हुई है। वो जो पूछा कि आपकी ऐसी दशा क्यों है, और इसी पानी को पीने से, पॉइजन पानी को पीने से मेरा पुत्र अंधा हो गया और इस गड्ढे में गिरकर मर गया। मदिया भार्या विस्मय वायु प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवंगतः। और मेरी भार्या, भार्या मतलब वाइफ, माय वाइफ ऑल्सो died by the effect of this polluted air. Sit up. प्रतिदिनं जलस्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् मुक्तभोगा अहमत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान् अस्य जलपानात् वारयामि। प्रतिदिन इसी जल के पान से जीव जंतु हर रोज यहाँ मर रहे हैं। अर्जुना वृत्तान्तं एतत् श्रुत्वा पुरातनीयस्य महाभारतादीनस्य युद्धस्य परिणामं स्मृतिपथमानयति। अर्जुन इस वृत्तांत को सुनकर युक्ति स्टार्ट होगी, मंडे आपको अपने टेबल मिल जाएगा, ठीक है। जिससे पहले युक्ति लेते हैं तो क्लास में बताते रहना, मैंने बताया तो युक्ति स्टार्ट होगी। ये रुको, ये इतना बता दूं। अर्जुन इस वृत्तांत को सुनकर महाभारत के अधीन युद्ध परिणाम को वो समझ गए और विचारने लगे कि जब बहुत से लोगों का संहार हुआ, परिवारों पे आपदा पड़ी, तब जल, वायु, भूमि आदि सब पहले के जमाने में शुद्ध थे। ते जीवना नाम यथा पूर्वम योगिना एवासन, वे लोगों के लिए उपयोगी थे। पर आज ये सोचनीय है, आज स्थिति सोचनीय है। आज के लोग, अब बताइए यहाँ आ गया कि किमया अधुना प्रवृत्तव्य मानवस्य जयः जयः अस्ति पराजयो वा। क्या आज के मानव जो है उनकी जीत है या हार है? एवं शशोका अर्जुन अपीत जला एवं निगीत चिंतन पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तते। इस प्रकार सोचते हुए, चिंतित होकर अर्जुन बिना पानी पिए स्वर्ग को प्रस्थान कर गए।